एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा टारगेट है, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल। पेपर में इस तरह आएगा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर। एक पार्ट आएगा, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ऐसे समझो। तो मैं एक ले रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाला ले रहा हूँ, तो यूनिट सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द या कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इंस्क्राइब इन द सर्कल। पहले सर्कल बनाना है और ट्रायंगल को उसके अंदर अंदर हमने इंस्क्राइब बनाना है। एवरीबॉडी रेडी? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जा रहे हैं, फिर आप लोग वीडियो को देखकर मजीद रिवाइज करके देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, वरना आप सुनते जा रहे हैं, ये होता जा रहा है जी। वी ओपन द कंपास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले पहले आपने सर्कल बनाना है। 4 सेंटीमीटर हेयर, ओके। और सेंटर ओ ले लेंगे पहले पहले दरमियान में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला नंबर 1, वी ओपन द कंपास 4 सेंटीमीटर बाय टेकिंग ओ एज ए सेंटर, वी ड्रा आ सर्कल। और ऑटोमेटिकली ये सर्कल किसका हो गया? 4 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया, ओके। फिर आपने जो है फुट इस एक साइड को आप लोगों ने शो भी कर देना है, मिला भी लेना है ए के साथ। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। जब ये हो गया, उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूं, साथ साथ नहीं लिखता, इसको बना लो। फिर एक छोटा आर्क बना के आपने एक और छोटा सर्कल बनाया। इसका मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो लिखूंगा वो ये है कि वी डिवाइडेड, ये सर्कल डिवाइड करने के लिए है। अब पहले आप मेरी बात सुन लें। ये पूरा सर्कल जो है, इसमें एंगल कितना है? 360। याद रखो, राइट एंगल पर 90 का एंगल होता है, जो परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पर टोटल एंगल 90 का बनता है। स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 बनता है। एमसीक्यूज में आता है इसरार बेटा। एक पॉइंट कहे द टोटल एंगल एट ए पॉइंट, ये 360 बनता है। क्यों? क्योंकि इसको एक लाइन पर ले लो, फिर इसका जो है आप चारों तरफ देखो तो ये 180 प्लस 180 360 होता है। ये सर्कल वाली बात ही आ जाती है। और सर्कल के अंदर वो भी 360 का एंगल बनता है। तो सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री। अब ये 360 ऐसे है जिस तरह कनाल जमीन होती है। 360 कनाल जमीन है। एंगल्स, ये ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 आते हैं। तो 360 की जमीन को, 360 कनाल जमीन को 3 बेटों में तकसीम करना है। तो कितनी कितनी कनाल आएगी? 120 120 120 120 120 360 हो जाएगी। और अगर 4 बेटों में तकसीम करें तो 90 90 90 आएगा। 6 बेटों में तकसीम करें तो वो हेक्सागन बनेगी। 6 बेटों में 60 60 60 की कनाल आएगी। अब समझो बात को। ट्रायंगल में 120, तो ये आपने एक छोटा सर्कल ही बनाई, वो सर्कल था, ये सर्कल ही बनाई। फिर मैं उसी जगह पर रख के, ये देखो मैंने जब पैमाइश की तो वही है जो मैंने सर्कल लगाया, वही ओपन कंपास आप यहां पे रखेंगे। स्टार्टिंग पे एक आर्क लगाए, कितना एंगल बना? गुड बॉय, 60। और फिर इसी पर रखकर आगे कितना एंगल बना? 120 120, ओके। इस 120 को आप मिला लेंगे। ये 120 एक जमीन तकसीम हो गई। अब जो तकसीम हो गई वो तो उसकी हो गई ना। अब दोबारा इससे नहीं, वही ओपन कंपास जो मैंने रखी थी, आगे चलेंगे और की तकसीम करेंगे, यहां रखेंगे। कितना हुआ? एक और 60, वैसे 160, हाँ। और फिर ये 120 किसका हुआ? ये दूसरे बेटे का या दूसरे बंदे का या दूसरी साइड का हुआ। उसको मिला लेंगे आप लोग 120 को। फिर ये आपका दूसरी डिवाइड हो गई। टोटल कितने हो गए आपके? 3 एंगल्स। ये 120 का, ये 120 का और ये 120 का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो वजह है ना। इसको मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में लिखता हूं। ए को बी से मिला दो। We joined A to B. We joined B to C.
पास्ट टेंस इस्तेमाल करोगे, जॉइंड, और वी जॉइंड सी टू ए। और ये ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल बराबर साइड की भी होगी और इक्विलेटरल भी है और इंस्क्राइब्ड है, सर्कल सर्कमस्क्राइब है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी opened the compass 4 centimeter and by taking O as a center we draw a circle of radius 4 centimeter। सेकेंड, वो जो मैंने छोटा सर्कल बनाया और 120 एंगल्स बनाए उसको सिंपल लिखो बेटा, वी डिवाइडेड द सर्कल इनटू 3 एंगल्स ऑफ 120 डिग्रीज। 120 में हमें तकसीम, या 3 दफा लिख सकते हो, 120 के एंगल्स में हमने इसको तकसीम किया, राइट। थर्ड, these angles intersected the circle at points A, B, C। A B C पर इंटरसेक्ट हुआ था, राइट। फोर्थ, we joined A to B। अगर एक लाइन में टाइम नहीं है, एक लाइन में लिखना चाहिए, एक लाइन में लिखें। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं, we joined B to C, ये लाइनें नहीं मारोगे, लिखोगे we joined, स्पेल में लिखोगे we joined C to A, hence required inscribed इक्विलेटरल। सारी बात उसको लिख के दो बेटा, इंस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्टेड। ओके, यही R = 4 सेंटीमीटर हो। इसी पर आप लोग कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलें और सर्कल बना लें। सिर्फ वो इंस्क्राइब्ड की जगह पर, ये आपने जो इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल का है, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइब कहे तो सर्कल बनाकर बाहर वाले ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? आप मेरे साथ हैं। वी ओपन द कंपास ऑफ 4 सेंटीमीटर बाय टेकिंग O as center, वी ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस R = 4 सेंटीमीटर। उधर भी तीनों कोने बनेंगे ना, उधर भी आप इसी तरह तकसीम करेंगे। वी डिवाइडेड द सर्कल इनटू 3 इक्वल एंगल्स 120 डिग्रीज। A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, बस। अब जब आप लोगों ने सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल बनानी हो, बाहर वाले ट्रायंगल सर्कल के, तो फिर आप ये अंदर A को B से, B को A से, ये स्टेप नहीं लिखेंगे, वी जॉइंड A to B, ये नहीं करेंगे। ये आप इंस्क्राइब के लिए कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके बैक पर लिख रहा हूं। ओके डियर, अब आपका A आ गया। अब आपकी आंखों में क्या है? सर्कल बना हुआ है, ये गया हुआ है, ये गया हुआ है और ये गया हुआ है। कौन सी चीज नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। टाइम बचा रहा हूं बेटा। अब आप करेंगे वी एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के साथ आप लिखेंगे एक प्यारा लफ्ज टेंजेंट। आपको मैं टेंजेंट थ्योरम में समझाऊंगा, अभी भी समझा रहा हूं। वी ड्रा अ टेंजेंट लाइन ऑफ एंगल ए या ऑफ साइड ए, ऑफ पॉइंट ए। टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाए, और कोशिश करेंगे कि ये गैप और ये गैप बराबर हो ताकि आपको ट्रायंगल सही बने। वी ड्रा टेंजेंट लाइन ऑफ एंगल बी। मैं उससे ज्यादा ये पॉइंट पर रख के उससे ज्यादा मैं ये जगह देख रहा हूं, इसलिए मैं शीशे वाला आपको फुट कहता हूं कि ये आपको गैप नजर बराबर आ रहा हो। जिस तरह एक कमरे का नहीं हम कहते कि थोड़ा इधर करो या कोई चीज लटकाने के लिए, इसको मजीद बढ़ा देंगे ना, ये दूर कहीं जाकर मिलेंगी।
और फिर इसका भी आप लोग, मैं कौन सा गैप आपको कह रहा हूँ बराबर, ऐसे मैं करता हूँ, साफ नजर आ रहा है जिशान बेटा, ये तंग है और ये बड़ा हुआ है, तिरछी जा रही है। आप इसको सीधा सीधा टेंजेंट लाइन है ये, अब ये कोशिश करोगे कि आपके वो बराबर आए। अब इसको इधर बढ़ा देंगे मिल जाएगा, उसको उधर, दोनों को बढ़ाएंगे मिलेंगी कहीं पर, मतलब वो अंदर मिल जाते थे पॉइंट और इनको हम बाहर बाहर मिलाएंगे। इनको आप पी क्यू आर का नाम देंगे। ये करना नहीं था लेकिन मैंने दूसरा काम जो इसके बाद वाला है वो इकट्ठे की, इसमें कहते आप अच्छे स्टूडेंट है पिक कर सकते हैं, टाइम भी बच जाएगा ज्यादा, एक ही लेक्चर में दोनों बातें हो जाएंगी। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है नहीं, दीज एंगल इंटरसेक्टेड एट सर्कल, द सर्कल एट पॉइंट ए बी सी तक आएगी बात। इसके बाद वाला आप लिखेंगे जी बेटा, इसके बाद वाला आप लिखेंगे फोर्थ है या फिफ्थ है, उसका कौन सा था, फोर्थ बना है तो इसका भी फोर्थ बन जाएगा क्योंकि वी जॉइंट नहीं होगा, फोर्थ में आएगा। वी ड्रा a tangent line of point A। मजीद इधर टेंजेंट लाइन का नाम भी आप दे दें, कौन सी थी, पी आर, पी आर, अगर ना दे खैर है। वी ड्रा टेंजेंट लाइन ऑफ पॉइंट बी, VI6, we draw tangent line of point C, VII. These tangents intersected each other, एक दूसरे को, at point P, Q, R, hence PQR, triangle PQR is circumscribed of circle of given circle या of required circle, right? और इक्विलेटरल तो होगी, खुद ब खुद बनेगी। एवरीथिंग क्लियर? अब क्वेश्चन कौन कौन से